आप देख रहे हैं एयर न्यूज। तालमेल के अभाव में महाराष्ट्र में सरकार और सहयोगी दलों में महासंग्राम। यहाँ जानिए महायुति में क्यों गहराने लगे जख्म और उभरने लगे मतभेद। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम को लेकर महासंग्राम होता दिखाई दे रहा है। इस स्कीम का श्रेय लेने के लिए महायुति के दलों में होड़ मची हुई है। सबसे पहले शिवसेना ने अपने पोस्टर से सरकार के सहयोगी दूसरे दलों के नेताओं के नाम गायब कर दिए, तो अब दूसरे दल भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। 28 जून को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य का सालाना बजट पेश किया, जिसका मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम यानी कि MMLBY थी। इस स्कीम के तहत 21 वर्ष से 65 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक तौर पर आर्थिक सहायता दी जाती है। एक अनुमान के अनुसार 2.5 करोड़ लाभार्थियों को इस स्कीम का लाभ दिए जाने पर राज्य के खजाने पर 26,000 करोड़ रुपए का भारी खर्च आएगा। स्कीम के प्रचार के लिए 24 घंटे के अंदर लगाए पोस्टर। 24 घंटे से भी कम समय बाद मुंबई और ठाणे जिले में इस स्कीम पर पोस्टर लगाए गए, जिनमें बीच में सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर प्रमुखता से छपी थी। इनमें से किसी भी पोस्टर में जिन्हें जल्दी से डिजाइन और पोस्ट किया गया था, उप मुख्यमंत्रियों बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पवार का जिक्र नहीं था। लगाए गए पोस्टर की वजह अभी तक नहीं आई सामने। ऐसा करने के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है कि ऐसा क्यों किया गया। क्या ये स्कीमबद्ध तरीके का हिस्सा है? लेकिन इस शिवसेना के इस कदम ने बीजेपी और एनसीपी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उत्तेजित कर दिया, जिन्होंने एकनाथ शिंदे को इस स्कीम का एकमात्र चेहरा बनाने के शिवसेना के हथकंडे को मंजूरी नहीं दी। एक बार फिर दूसरे मुद्दे पर गरमाया माहौल। 2 महीने से अधिक समय से चल रही इस स्कीम को लेकर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर मतभेद 5 सितंबर को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में फिर से उभरे, जब शिवसेना के एक मंत्री ने इस प्रमुख प्रोजेक्ट पर विज्ञापनों और प्रचार सामग्री से सीएम की तस्वीर हटाने के एनसीपी के फैसले पर आपत्ति जताई। जोर शोर से उठाए गए इस मुद्दे के बाद दोनों पक्षों को शांत करने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे को हस्तक्षेप करना पड़ा और ये फैसला लिया गया कि सहयोगियों को इस स्कीम पर एकरूपता और एकता सुनिश्चित करनी चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा। एनसीपी के एक सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा है। मंत्री ने दावा किया कि ये शिवसेना थी जिसने पहली बार ये स्कीम को किडनैप करने की कोशिश की। उन्होंने ये दर्शाने के लिए हर संभव प्रयास किया कि कैसे सीएम द्वारा इस प्रोजेक्ट की अवधारणा, स्कीम और क्रियान्वयन किया गया था। शुरुआत में उनके पोस्टर में सिर्फ सीएम की तस्वीर थी। अब जब एनसीपी ने अजीत पवार की तस्वीर इस्तेमाल की तो वे नाराज हैं। उन्हें हमसे सवाल करने की हिम्मत है। इस स्कीम का श्रेय लेने को लेकर सहयोगी दलों के बीच मतभेद कोई रहस्य नहीं। नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना के साथ तीनों महायुति दल महिला केंद्रित स्कीम के जरिए अपने चुनावी आधार को मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हर पार्टी इस स्कीम के जरिए अपने नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए जनसभाएं और रैलियां कर रही है। स्कीम का श्रेय लेने के लिए महायुति में मची होड़। एनसीपी इस स्कीम का श्रेय लेने के लिए वित्त मंत्री के तौर पर पवार की भूमिका का इस्तेमाल कर रही है और कह रही है कि उनकी मंजूरी की वजह से ये संभव हुआ। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए पवार ने अगस्त में अपनी राज्य व्यापी जनसमन यात्रा के दौरान गुलाबी रंग की जैकेट पहनना शुरू किया, जिस पर नारा था एकच वादा अजीत दादा। इसके अलावा एनसीपी ने अपने पोस्टरों में स्कीम के नाम से मुख्यमंत्री हटा दिया और इसके बजाय इसे सिर्फ लड़की बहन स्कीम के तौर पर संदर्भित किया। बीजेपी ने बैनर से हटाया मुख्यमंत्री का नाम। बीजेपी ने भी इस स्कीम पर अपने कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री शब्द हटा दिया है। अपनी कई रैलियों में इस
प्रमुख स्कीम को लड़की बहन स्कीम के नाम से संबोधित किया। पार्टी ने फडणवीस को प्यार करने वाले भाई के रूप में पेश करने के लिए उनके लिए देवा भाऊ नाम का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। पवार के गृह क्षेत्र बारामती सहित पूरे राज्य में फडणवीस की छवि और देवा भाव वाले बैनर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के बारे में जब पत्रकारों ने देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि लोग अक्सर उन्हें प्यार से देवेंद्र भाव, देवा भाव कहकर बुलाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे देवा भाव पसंद है क्योंकि ये अधिक स्नेही लगता है।